नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं मूसाबनी से। भारत सरकार के केंद्रीय खान सचिव विजय भारद्वाज ने मूसाबनी स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के बंद पड़े कॉपर माइंस का सोमवार को निरीक्षण किया और माइंस की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। भारत सरकार के केंद्रीय खान सचिव विजय भारद्वाज ने घाटशिला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड मूसाबनी खान समूह के राखा, केंदाडी, सुलझा, सिद्धेश्वर चापड़ी आदि बंद पड़े कॉपर माइंस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरदा खदान के भीतर जाकर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। खान सचिव के साथ अनेक विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। लोगों को अंदेशा है कि मोदी सरकार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का निजीकरण कर सकती है। इसी कारण से केंद्रीय खान सचिव का ये दौरा माना जा रहा है। हालांकि खान में कार्यरत मजदूरों को खान सचिव के निरीक्षण से काफी उम्मीदें हैं। संभावना है कि बंद पड़े कॉपर माइंस को खोला जाएगा और क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। 26 जुलाई में अभी जो मेरा सेशन चल रहा था लोकसभा, माननीय मंत्री से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि एक बार सचिव महोदय से भी मिल लिया जाए सचिव। तो हम लोग ने इनसे मुलाकात की और हमने रिक्वेस्ट किया, जब हम लाइन से रखा, चपड़ी, केंदाडी, आपका सुरदा, ये सब का नाम ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि माइंस तो हमने देखे नहीं। हम बोला पहले जब ये माइंस चलता था तो हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता था। एक तो नक्सल इफेक्टेड था, ट्राइबल बेल्ट है। आज दुर्भाग्यवश लोग यहाँ से जाके कोयम्बटूर, केरल काम करने जाता है, जबकि काफ़ी रिसोर्स यहीं पर है और ताम्र जननी के रूप में विख्यात है। 1932 का ये बना हुआ प्लांट है, ये भी बंद है। तो मेरा कहने का मतलब ये, अगर कारखाना सब शुरू हो जाते हैं, माइन सब शुरू हो जाएगा, तो ये भी चलने लगेगा। जो हमारे कारखाना जो है ये भी चलना लगेगा, साथ साथ लोगों को रोज़गार मिलेंगे। और हम ये सोचकर तत्कालीन मुख्यमंत्री से आग्रह किए थे कि इसका जो भी क्रशिंग वगैरह करने के लिए मध्य प्रदेश जाता है, इसीलिए एक ज़मीन जो है इसको दे दिया जाए सीएल को, ताकि सारा एसेट जो यहीं पर बने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा व्हीकल का ट्रांसपोर्टिंग वगैरह भी लग जाता था। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार करके अलॉटमेंट भी किया। कल ऐसा ना हो कि सरकार फिर अपना मनसा बदल ले, ऐसा चल जाए। तो एक बार आपसे हमारा आग्रह है कि अगर आप आके एक बार विज़िट कर लेते हैं तो यहाँ का वास्तु स्थिति भी पता चल जाएगा, और एक बार राज्य सरकार के साथ माननीय मुख्यमंत्री या संबंधित विभाग से बात करके लीज सिस्टम को और दुरुस्त किया जाए, ताकि जल्दी जल्दी हो और राखा हो, चपड़ी हो, सुरदा हो, केंदाडी हो, ये सब तुरंत खोल जाने से यहाँ के लोगों का रोज़गार का सृजन होगा। और उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और इतना जल्दी आज पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है और बहुत ही पॉजिटिव सोच इनके पास है। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के रेल नगरी बंडा मुंडा में एक बार फिर मालगाड़ी से कोयला चोरी का मामला सामने आया है। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग के डाउन लाइन के पास शनिवार की रात करीब 9 बजे कुछ चोर गिरोह के सदस्यों ने खड़ी मालगाड़ी के डिब्बे का दरवाजा खोलकर पूरा कोयला पटरी के किनारे गिरा दिया, लेकिन कितनी मात्रा में कोयला गायब किया गया ये स्पष्ट नहीं है। आरपीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। बताते चले कि चोर गिरोह के सदस्य खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे का दरवाजा खोलकर सारा कोयला रेल पटरी के किनारे गिरा दिए, जिसकी सूचना मिलने पर बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट के एक एएसआई घटनास्थल पर पहुंचे और कोयला चोरी प्रकरण की जांच शुरू कर दी, जहां रात भर आरपीएफ जवानों का पहरा लगा रहा। जिसके बाद रविवार की सुबह आरपीएफ द्वारा रेलवे ट्रैक पर गिराए गए कोयला को उठवाकर ट्रैक्टर के माध्यम से बंडा मुंडा आरपीएफ पोस्ट भेज दिया गया। इस संबंध में राउरकेला रेलवे आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त एके सिंह से पूछे जाने पर ऐसे किसी भी मामले के होने की जानकारी से इनकार किया, जिसके बाद मामला और भी संदेहजनक हो गया, क्योंकि मेन लाइन पर लोडिंग मालगाड़ी से कोयला उतारे जाने की इतनी बड़ी घटना को बंडा मुंडा आरपीएफ अपने ही वरीय अधिकारियों से क्यों छुपा रहा है। हैरत की बात तो ये भी है कि बंडा मुंडा आरपीएफ के कुछ अधिकारी रेलवे को सूचना दिए थे कि मालगाड़ी का दरवाजा अचानक खुल जाने से डिब्बे में मौजूद कोयला नीचे गिर गया है, लेकिन मालगाड़ी के चालक या गार्ड द्वारा रेलवे कंट्रोल को कोई सूचना क्यों नहीं दी गई। सवाल तो कई खड़े हो गए हैं, जिसका जवाब देना संबंधित अधिकारियों के लिए मुश्किल होगा।
इधर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और कुर्मी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल चक्का और सड़क जाम करेगा। इसको लेकर कुर्मी समाज द्वारा जगह जगह बैठक की जा रही है। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर और चक्रधरपुर में भी कुर्मी समाज के लोगों ने इस आंदोलन की धार देने के लिए बैठक की और आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया। चक्रधरपुर के वीर शहीद निर्मल महतो कुर्मी भवन राखा में समाज के लोगों ने बैठक की। बैठक में कुर्मी समाज द्वारा आगामी 20 सितंबर 2023 को पूर्व घोषित कार्यक्रम रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कुर्मी संगठनों ने समर्थन की मांग की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। अनिश्चितकालीन रेल चक्का जाम और सड़क जाम को लेकर मनोहरपुर के ऊंधन स्थित आदिवासी कुर्मी भवन सभागार में भी प्रदेश अध्यक्ष पद्मलोचन महतो की अध्यक्षता में समाज के लोगों की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने और कुर्मी समाज को आदिवासी में शामिल करने संबंधी मांगों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि 20 सितंबर से पहले से कुर्मी को आदिवासी में शामिल नहीं किया गया तो मनोहरपुर, नीमडी, मूरी और गोमो स्टेशन में पूरे राज्य के कुर्मी समाज के लोग बड़ी संख्या में रेल चक्का जाम करेंगे। अर्जुन मुंडा जी से हम लोग की मांग है कि चूंकि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी मांग पिछले कई वर्षों से लोग आदिवासी कुर्मी समाज के लोग आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज माननीय मंत्री पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न राज्यों में भ्रमण करके लोगों को खोज खच के उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा रहा है और जो कि कुर्मी जाति के लोग जो 1913-550 नोटिफिकेशन के तहत जो खुद आज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं जो है और भी जो मतलब जो जनजाति में सूची में शामिल हैं, जो आज 12 जाति जो है उसमें कुर्मी जाति के लोग भी 1913-550 नोटिफिकेशन के मतलब अंतर्गत हम लोग भी थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज़ाद भारत में 1950 में 6 सितंबर में हमको वहाँ से वंचित किया गया जब आज़ाद भारत में ST SC OBC बना। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिन हमारा बंगाल के धरती में रेल टेका कार्यक्रम हुआ, उसमें देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री किसी भी तरह का वार्ता नहीं किया, किसी भी तरह का वहाँ हस्तक्षेप नहीं किया। हम लोग चाहते हैं कि 20 सितंबर के पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री कुर्मी मामले में हस्तक्षेप करे और कुर्मियों के साथ वार्ता करे। अन्यथा मतलब कुल्हान का जो धरती जिस पर खड़ा होकर हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा भारत नहीं पूरा एशिया को संचालित करता है, चूँकि सारंडा का जंगल एशिया में 1 नंबर में आता है और इस क्षेत्र के मतलब जो आयरन ओर पूरे विश्व में मतलब समुद्री तट से जाता है पूरा विश्व में और भारत नहीं पूरा विश्व संचालित होता है। तो आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं आदिवासी कुर्मी समाज के लोग, नौजवान लोग कि 20 सितंबर का पहले भारत सरकार हस्तक्षेप करे और कुर्मी समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता करे। कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची एवं कुर्मी को संविधान की धारा 342 के तहत अनुसूचित जनजाति का अगर दर्जा भारत सरकार नहीं देता है तो आने वाले 2024 जो झारखंड में आम चुनाव होने जा रहा है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुर्मी गांव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे। वहीं सरायकेला जिले के चौका कांड्रा मुख्य मार्ग पर लखना सिंह घाटी के समीप अज्ञात हाईवा के धक्के से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आनन फानन में शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह हादसा सोमवार को दिन के लगभग 10 बजे हुआ। उस समय गोराचंद्र हेम्ब्रम अपनी बाइक से कांड्रा से चौका की ओर जा रहा था। तभी चौका कांड्रा मुख्य मार्ग पर लखना सिंह घाटी के समीप तेज रफ्तार अज्ञात हाईवा गाड़ी ने उसकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार 35 वर्षीय गोराचंद्र हेम्ब्रम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक हाईवा समेत भागने में सफल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भिजवाया। वहीं चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का 13वीं वार्षिक आम सभा चाईबासा के पिलाई हॉल में शुरू हुई। एजीएम में ट्रस्ट के संविधान को संशोधित किए जाने को लेकर अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल और चैम्बर के संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया के बीच विवाद बढ़ गया और जमकर हंगामा शुरू हो गया, लेकिन अन्य पदाधिकारियों का हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया।
के संविधान में संशोधन को लेकर चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल और चैम्बर के संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया के बीच उठा विवाद इतना बढ़ गया कि तू मैं पर दोनों पक्ष उतर आए। चैम्बर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। उन्होंने संविधान के विरुद्ध नहीं जाने की अपील की, लेकिन संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया ने कहा कि संविधान के विरुद्ध किसी तरह का काम नहीं हो रहा है। चैम्बर के कुछ सदस्य अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। चैम्बर के अध्यक्ष मधुसूदन ने कहा कि समय आने पर सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। ये बात उन्होंने माइक पर कही। वहीं चैम्बर के कुछ सदस्यों द्वारा हंगामा किए जाने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस दौरान करीब आधा घंटा तक जोरदार हंगामा चलता रहा, जिसको लेकर शहर के अन्य कारोबारियों के बीच कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। मालूम हो कि संस्थापक सदस्य अनूप कुमार सुल्तानिया के साथ विवाद होने पर चैम्बर के कई सदस्यों ने नाराजगी दिखाई। साथ ही कहा कि इतने वरिष्ठ सदस्य के साथ बहस करना गलत है। इस पर चैम्बर के अध्यक्ष को क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों हटाए? समय की व्यवस्था थी, हमें बोले पैसा लगा कोई नहीं। आपका संबोधन है और समय आएगा तो संबोधन दिया। मैं आपको संविधान की डीड की कॉपी दूंगा। अगर उसमें एक भी पावर अनूप सुल्तानिया को मिला है तो राजनीति छोड़ दूंगा। मैं अनूप सुल्तानिया बोल रहा हूँ, कोई पावर नहीं है। 2017 से 19 तक नितिन प्रकाश थे अध्यक्ष, उनके कार्यकाल में शुरुआत हुआ ट्रस्ट बनने का बाद। उसके बाद 2021 में ट्रस्ट बना, उसमें मधुसूदन का कोई योगदान नहीं है। उसको जबरन रखा गया, उस क्राइटेरिया में नहीं आते थे मधुसूदन। हो गया 11 आदमी का बन गया, बहुत विवाद हुआ। राधेश्याम जी को रखा गया, प्रदीप सिंह को रखा गया। दिखाइए, ये संस्थापक सदस्य है। पप्पू मुंद्रा को रखा गया बीमा। अभी जो है नया ट्रस्ट बनाएगा उसमें किसको हटा रहा है? राधेश्याम अग्रवाल को हटा रहा है। वो बोल दे राधेश्याम अग्रवाल हटेगा कि नहीं। प्रदीप सिंह को हटा रहा है, विमान पाल को हटा रहा है, संजय गोलाका को हटा रहा है, पप्पू मुंद्रा को हटा रहा है। ये दे और फाउंडर मेंबर ऑफ द चाईबासा चैम्बर, इनको हटा रहा है। पर आप लोग हे ताली बजा रहे, शर्म नहीं आता है? जो बोल रहा है इनका जीत राष्ट्र का सभा में आप लोग बोल रहे हैं, बहुत भोगिएगा। किसको हटा रहा? पूछे कि किसको हटा रहे आप लोग? प्रदीप सिंह को हटा रहा है, जो 11 आदमी चाईबासा चैम्बर को पैदा किया। किसको हटा रहा? पप्पू मुंद्रा को, जो 11 आदमी में एक आदमी था। किसको हटा रहा? राधेश्याम अग्रवाल को। किसको हटा रहा? विमान पाल को हटा। हमको नहीं हटा रहा है, हमको नया ट्रस्ट में नहीं हटा रहा है, हमको रखा है 1 नंबर में। किसको हटा रहा है? क्यों हटा रहा है? क्या हटाने का पावर है? किन 12 लोगों ने कथित रूप से आकाश होटल के कमरा नंबर 208 में जो संस्था के लोग पटर कर रहे हैं, बुनियाद किन 12 लोगों ने रखा था? कोई का मालूम है? हाथ उठाने वाला निर्लज लोग है? पूछिए कौन 12 लोग रखा था? क्या विजय भाई है आपको मालूम? क्या मंच में बैठा हुआ कोई आदमी को है था उस समय? था कोई? ये तस्वीर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्र हारता गांव के टोपो टोला स्थित 9 प्राथमिक स्कूल की है, जहां कभी नक्सलियों का कॉरिडोर हुआ करता था। अब यहां नक्सली तो नहीं है, लेकिन विद्यालय में आज भी मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। कक्षा 1 से 5 तक में कुल 97 बच्चों का स्कूल में नामांकन है। सुकांती देवी अकेली शिक्षिका है। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अथनस टोप्पो खुद भी पढ़ाते हैं। वहीं निजी तौर पर चुनास टोप्पो और एस्पायर संस्था के प्रतिमा मिंज अपना योगदान देते हैं। यही नहीं, स्कूल में कमरों की घोर कमी है। पाकशाला भी स्कूल में नहीं है। विद्यालय के बच्चों के लिए जहां MDM बनता है, वहां एक पुराना जर्जर स्कूल भवन है।
भवन का दीवार टूटकर गिरने की अवस्था में है, जो कभी भी धंस कर गिर सकती है। स्कूल में पदस्थापित एकमात्र पारा शिक्षिका सुकांति देवी द्वारा कई बार विभाग को समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन हालात नहीं बदले। जर्जर भवन में करकट सीट लगा हुआ है, जो आए दिन तूफान की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त होता रहता है। भवन काफी पुराना होने की वजह से दरवाजा खिड़की भी नहीं है। पिछले माह छत से एक सांप खाना बनाने के दौरान बर्तन के पास गिर गया था। हालांकि ये घटना नई नहीं है, आए दिन यहाँ सांप समेत अन्य जहरीले जीव जंतु देखने को मिलते हैं। रसोइया जान जोखिम में डालकर बच्चों के लिए खाना बनाती है, वहीं बच्चों के भी जान का खतरा बना रहता है। इधर आदित्यपुर गुमटी बस्ती चूना भट्टा मैदान बचाओ संघर्ष समिति की आम सभा रविवार शाम चूना भट्टा हनुमान मंदिर मैदान में आयोजित की गई, जिसमें सरकारी जमीन की पूर्व में जमाबंदी किए जाने के विरुद्ध आक्रोश प्रकट किया गया। साथ ही उस सरकारी जमीन पर सार्वजनिक कार्य के लिए सामुदायिक भवन आदि निर्माण कराए जाने की मांग रखी गई। मैदान बचाओ संघर्ष समिति आम सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष शिवनाथ लोहार ने की। इस दौरान समिति के सचिव और भाजपा नेता बिशु महतो ने आम सभा में बस्ती वासियों को बताया कि सरकारी जमीन जिसका खाता संख्या 48 एवं प्लॉट संख्या 1424 है, उसका गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर महालक्ष्मी देवी के नाम पर आवंटित कर दिया गया। जमाबंदी करने के साथ रेंट रसीद भी काट दिया गया था। अंचल कर्मी और कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उस जमीन को बाद में श्याम सिंह नामक व्यक्ति को बेच दिया गया था। मामले को लेकर भाजपा नेता बिशु महतो द्वारा भूमि उपसमाहर्ता न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। जांच में उक्त जमीन को सरकारी पाया गया और महालक्ष्मी देवी के जमाबंदी को रद्द कर दिया गया, लेकिन बस्ती वासियों को इस बात का भय है कि दोबारा उस जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी और आवंटित किया जा सकता है। आम सभा में खेल मैदान को बचाने और मैदान में सार्वजनिक कार्य जैसे शादी ब्याह जैसे सामाजिक कार्यों के लिए नगर निगम या सरकारी फंड से सामुदायिक भवन आदि का निर्माण कराए जाने की भी मांग की गई। इसके अलावा मैदान की चारदीवारी का निर्माण, सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों को सरकारी योजनाओं के तहत कराए जाने की मांग हुई। आम सभा रखा गया और आम सभा का माध्यम से लोगों को हम लोग इस बस्ती के लोगों के बीच सामूहिक करना चाहते हैं कि हम लोग 2 वर्षों से इस मैदान का सरकारी ज़मीन को रद्द को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। उसकी एक हम लोग का जीत हुई है। भूमि सुधार उपसमाहर्ता LRDC द्वारा एक परिवारवाद दर्ज होने के बाद इसका निर्णय आया कि अंचल अधिकारी CO को आदेश दिया कि ज़मीन को रद्द किया जाए। तो इसीलिए हम लोग एक आम सभा रखे हैं और इसके बाद हम लोग निर्णय लें कि इस मैदान में शादी विवाह के लिए हम लोग खाली रखेंगे और यहाँ पर किसी को किसी तरह का कोई अतिक्रमण करने नहीं देंगे। बस इसी को लेकर हम लोग विशेष आम सभा हम लोग रखे थे। बिशु महतो बस्ती के हम लोग का चूना भट्टा संघर्ष समिति के सचिव हैं। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी JSLPS में कार्यरत कर्मियों द्वारा स्थायी वेतन खाते में भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य के सभी प्रमंडलों में झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ द्वारा सम्मेलन किया जा रहा है। इसी के तहत कोल्हान प्रमंडल में भी सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन ऑटो क्लस्टर सभागार में संपन्न हुआ। कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों में झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ से जुड़े कर्मी अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान JSLPS के अधीन कार्यरत इंटरनल प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन और इंटरनल ब्लॉक एंकर पर्सन का जुटान ऑटो क्लस्टर सभागार में हुआ। इस दौरान वर्ष 2014 में लंबित 4 सूत्री मांगों को वर्तमान सरकार के समक्ष जोर शोर से उठाए जाने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से 8 वर्षों तक पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मानदेय की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाने की व्यवस्था को वर्तमान सरकार द्वारा हटाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही इस नियम को दोबारा लागू किए जाने की मांग की गई। इसके अलावा HR की सुविधा, मानदेय के साथ महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, डेली वेजेस के बदले एक मुश्त वेतन भुगतान की मांग भी दोहराई गई। कोल्हान प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में मुख्य रूप से मौजूद संघ के अध्यक्ष मुन्ना कापरी ने बताया कि 4 सूत्री मांगों को लेकर सभी मंत्री और विधायकों के पास JSLPS कर्मियों द्वारा अपनी मांगे रखी जा रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा आश्वस्त किया गया है कि दिसंबर महीने तक मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। अगर मांगे दिसंबर माह तक पूरी नहीं हुई तो राज्य भर में संघ द्वारा आर पार की लड़ाई की रणनीति भी तैयार की जा रही है।
आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम लोग जो 4 सूत्री मांग 2014 से जो काम कर रहे हैं और 4 सूत्री मांग को लेकर सरकार और विभाग से कर रहे हैं, उसको लेके कैसे सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा पाए, उसको लेकर हम लोग प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। और कार्यक्रम में हम सरकार के जो हमारे मंत्री और विधायक महोदय या महोदया है, उनको आमंत्रित करके अपना जो दुख है उसको सुना रहे हैं और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि झारखंड में जो सरकार है मूलवासी आदिवासी की सरकार है और मूलवासी आदिवासी को हक और अधिकार मिलना चाहिए। उसके लिए हम तमाम प्रमंडल में ये कार्यक्रम कर रहे हैं और उनको अतिथि के रूप में बुला के उनको मांग पत्र सौंप रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये उत्तरी से स्टार्ट किए थे। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर किए, फिर पलामू प्रमंडल का हुआ, पलामू प्रमंडल के बाद संथालपना प्रमंडल में किए और फाइनली आज हम लोग कोल्हान प्रमंडल में ये कार्यक्रम करके संपन्न करा रहे हैं। वहीं सरायकेला खरसुआ जिले के कांड्रा में श्री श्री हनुमान मंदिर और प्राचीन शिव मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम कन्याओं और महिलाओं ने स्वर्ण रेखा नदी से कलश में जल भरकर पूरे कांड्रा का भ्रमण किया और फिर मंदिर प्रांगण पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से माता पार्वती की प्राण प्रतिष्ठा की गई। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद संध्या समय गाजे बाजे के साथ महिलाओं एवं श्रद्धालुओं ने माता के जयकारे के साथ पूरे कांड्रा नगर का भ्रमण करते हुए शिव मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना की। मूर्ति स्थापना के बाद गम्हरिया से आए कलाकारों ने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया। मंदिर में आए भक्तजनों ने इस सुंदरकांड का रसपान किया। इस पूरे अनुष्ठान को महिलाओं की टोली ने संपन्न कराया, जिसमें मुख्य रूप से बबीता देवी समेत सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। वहीं शिव शिष्य हरिंद्रानंद फाउंडेशन द्वारा टेलको सबुज कल्याण भवन में आस्था रखें अंधविश्वास नहीं विषय पर शिव शिष्यों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर दीदी बरखा आनंद मौजूद थी। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला सहित सरायकेला से भी सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद थे। इस मौके पर दीदी बरखा आनंद ने कहा कि शिव से हमारी संस्कृति है, सबसे प्राचीन देवता में शिव को माना जाता है। भारत की मिट्टी में शिव की पूजा है, लेकिन आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी की वजह से हम इससे दूर हो रहे हैं। ये इंसान का स्वभाव है। पहले घर घर में आध्यात्मिक बातें बच्चों को बताई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने से हम इससे दूर हो रहे हैं। शिव ही गुरु है, इस धारणा को शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद के प्रयासों से घर घर तक फैलाया जा रहा है। कहा कि शिव से हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ें हैं, हमारी सभ्यता है। सबसे प्राचीन देवता के रूप में शिव को माना गया है और आज भी कहीं भी खुदाई में हजारों वर्ष पुराने शिवलिंग निकलते हैं। यानी भारत की मिट्टी में है शिव की पूजा। हम इससे अलग हो रहे हैं। अलग होने का कारण ये है कि बाहरी चकाचौंध हम लोग को ज़्यादा आकर्षित करती है और इसका परिणाम ये हुआ कि इंसान का स्वभाव है कि अगर उसको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है तो वो ध्यान नहीं देता। तो पहले बचपन में मैंने देखा है कि घर घर में रामायण, शिव पुराण, महाभारत ये पढ़े जाते थे, बच्चे सुनते थे, लेकिन अब तो इसका बहुत अभाव हो गया है। 7वीं सोमवारी के मौके पर बाबा की नगरी देवघर का नजारा मानगो में देखने को मिला। मानगो रोड नंबर 6 दाईगुट्टू शिव शक्ति पीठ मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिला श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और स्वर्ण रेखा घाट होते हुए मंदिर की ओर प्रस्थान किया। आज सावन की 7वीं सोमवारी के मौके पर गाजे बाजे के साथ मानगो दाईगुट्टू रोड नंबर 6 शिव शक्ति पीठ मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के साथ साथ झांकी भी निकाली गई, जहां शंकर पार्वती और राक्षस का रूप बनाकर लोग झांकी में शामिल हुए। इस कलश यात्रा में कई महिला श्रद्धालु भी शामिल हुई, जो स्वर्ण रेखा घाट से जल भरकर मंदिर पहुंची। आज कई मंदिरों से संस्था के लोग एवं महिला श्रद्धालु स्वर्ण रेखा घाट से कलश के साथ शिवालयों में पहुंच रहे थे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।